हेलो बच्चों मैं आपको पिछली क्लास में 10वीं कक्षा का जो पाठ है इंटरनेट क्रांति, इसका पहला भाग मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। मतलब इंटरनेट का मतलब क्या होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताई थी, इंटरनेट से होने वाले लाभ, इतना मैं आपको पहले पाठ में बताई थी बच्चों। अब आइए इंटरनेट क्रांति का अगला भाग में आपको बताती हूँ। इस अगले भाग में आने वाले जो भी शब्दार्थ हैं मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों, आइए इसे बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, शब्दार्थ अभिलेख का मतलब है बच्चों लिखित विवरण को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। यथावत का मतलब बच्चों जैसे के वैसे को हम यथावत कहते हैं। पैरसी का मतलब बच्चों चुराकर नकली प्रतियां बनाने को हम क्या कहते हैं, पैरसी कहते हैं। फ्रॉड का मतलब बच्चों धोखा, फ्रॉड का मतलब होता है बच्चों धोखा। पाश का मतलब है बच्चों बंधन या फंदा, उसी को क्या कहते हैं, पाश कहते हैं। हासिल प्राप्त करना। इधर देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों ये था इस अगले भाग में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों अगले भाग को मैं आपको समझाती हूँ। समझाने से पहले एक बार पाठ को मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ बच्चों, आप ध्यान देकर सुनना। आमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी काम काज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता। आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी और वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग, फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। अब आइए बच्चों इस पाठ के अगले भाग को हम जानेंगे। बच्चों उस क्लास में एक और भी स्टूडेंट है आमोद करके, वो भी अपने कंप्यूटर शिक्षक से एक क्वेश्चन पूछता है। वो है बच्चों देखिए, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है सर? सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था सर, इसका अर्थ क्या है करके आमोद अपने कंप्यूटर शिक्षक से क्वेश्चन कर रहा है। तब कंप्यूटर शिक्षक ये बताते हैं कि बच्चों सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने
दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है, इसी को कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। मतलब बच्चों देखिए, फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं। ये पूरे बच्चों सोशल नेटवर्किंग के साइट्स, मतलब बच्चों देखिए, फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, ये पूरे सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं बच्चों। इस साइट्स के कारण देश विदेश लोगों की रहन सहन, इसके वजह से बच्चों देशों में देश विदेश के लोगों का रहन सहन कैसा होता है, और उनका वेशभूषा कैसा होता है, और उनका खाना पीना कैसा होता है, और उनके अलावा भी संस्कृति, उनकी संस्कृति कैसी होती है, उनकी कला कैसी होती है आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इसी को कहते हैं बच्चों सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के आदि साइट्स हैं बच्चों, वो है ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइट्स के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनका खाना पीना, अलावा उनकी संस्कृति और उनकी कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है सोशल नेटवर्किंग से बच्चों। ये सब इंटरनेट से वजह से हो रहा है बच्चों। अब आगे देखिए, शिक्षक अपने बच्चों से ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं करके शिक्षक अपने बच्चों से कह रहे हैं ये कि इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील ई गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं करके कंप्यूटर शिक्षक अपने बच्चों से कह रहे हैं। उस क्लास में और भी एक स्टूडेंट है बच्चों, वो है रजत करके। वो अपने कंप्यूटर शिक्षक से ये कहता है कि ई गवर्नेंस क्या होता है सर, ई गवर्नेंस क्या होता है सर करके अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछ रहा है। तब शिक्षक ये कहते हैं कि ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख का मतलब है बच्चों लिखित विवरण मतलब रिकॉर्ड, सरकारी आदेश आदि को यथावत मतलब बच्चों जैसे के वैसे को हम क्या कहते हैं यथावत लोगों को सूचित किया जा सकता है। मतलब बच्चों हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में कितने आदमी 60 साल के ऊपर हैं, ये सब कुछ सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं करके शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता है करके शिक्षक बच्चों से समझा रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इस क्लास में आदेश करके एक दूसरा स्टूडेंट है बच्चों, वो भी अपने सर से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है ना। वो पूछता है कि अपने शिक्षक से, सर इतना सब लाभ है इंटरनेट से, इसलिए इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्या हुआ है, वरदान हुआ है, वरदान साबित हुआ है करके शिक्षक से बोल रहा है आदेश एक स्टूडेंट्स। तब शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। हाँ, इंटरनेट एक सचमुच वरदान है। उनसे जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट से जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, अपना प्रभाव दिखाया है। जैसे कि चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दल की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब बच्चों जैसे चिकित्सा एक इंटरनेट अब सचमुच एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल, अपना प्रभाव दिखाया है।
किस किस में देखिए बच्चों, चिकित्सा, कृषि, मतलब बच्चों कृषि में कैसे काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष ज्ञान के लिए नेटवर्क का उपयोग, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, मतलब आप सब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दल की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब बच्चों रक्षा दल मतलब एयरफोर्स मिलिट्री में, एयरफोर्स मिलिट्री में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है करके शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं। बाद में एक पूजा करके एक स्टूडेंट से बच्चों, वो भी अपने कंप्यूटर शिक्षक से एक क्वेश्चन पूछती है। वो देखिए बच्चों, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है क्या? सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है क्या करके शिक्षक से पूछती है। तब शिक्षक कहते हैं हाँ हाँ है, इंटरनेट से कितना लाभ है उतना हानि भी है करके शिक्षक बता रहे हैं। वो हानि क्या है आइए बच्चों हम देखेंगे। इंटरनेट एक और वरदान है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। अभिशाप का मतलब बच्चों हानि भी है। देखिए कंप्यूटर शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं कि इंटरनेट एक वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। किस तरह बच्चों, देखिए इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मतलब बच्चों इंटरनेट से क्या क्या हानि हो रहा है, क्या क्या अभिशाप हो रहा है। इधर देखिए बच्चों, इंटरनेट की वजह से पायरेसी का मतलब बच्चों देखिए चुरा कर नकली प्रतियों को बनाने को हम क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं। नकली प्रतियों को बनाते हैं किससे, इंटरनेट से, इसी को कहते हैं पायरेसी बनते हैं। और बैंकिंग फ्रॉड मतलब देखिए बच्चों, कोई किसी का एटीएम का पैसा लेके जाना, ये सब फ्रॉड हो रहा है किसमें, बैंकिंग फ्रॉड। हैकिंग मतलब बच्चों सूचना, इंफॉर्मेशन चुरा लेना, ये सब इंटरनेट की वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से हानि हो रहा है, आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चों भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंस हुए हैं। मतलब बच्चे छोटे छोटे बच्चे चैट कर रहे हैं, वीडियो गेम कर रहे हैं, ये सब उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये सब इंटरनेट के वजह से हो रहा है, मतलब इंटरनेट का हानि हो रहा है बच्चों। बाद में देखिए इससे वक्त का दुरुपयोग होता है। इससे क्या होता है, इंटरनेट की वजह से बच्चों ज्यादा देर तक हम मोबाइल यूज करने से, इंटरनेट यूज करने से क्या होता है, दुरुपयोग होता है, वक्त का दुरुपयोग होता है। और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। मतलब बच्चों अनवांटेड इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए करके शिक्षक अपने बच्चों से समझा रहे हैं। बाद में अंत में रोहन कहता है कि जो पहले सबसे पहला सवाल पूछा था रोहन, वो अब बोल रहा है कि अपने शिक्षक से, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। सर आपने इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से, इसलिए क्लास में रहने सभी विद्यार्थियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करके अपने कंप्यूटर शिक्षक से कहता है। बाद में शिक्षक कहते हैं कि अंत में एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी करके शिक्षक अपने बच्चों से कहते हैं। बच्चों ये था आज का पाठ इंटरनेट क्रांति। बच्चों देखिए शब्दार्थ भी मैं लिखी हूँ, विलोम शब्द भी लिखी हूँ, ये सब लिखकर घर में एक बार अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बच्चों इससे पहले विलोम शब्द में लिखी हूँ, आइए बच्चों इसे एक बार मैं पढ़ाकर देती हूँ। इधर देखिए, बढ़ना का विलोम शब्द घटना, बढ़ना घटना, स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर, मुमकिन नामुमकिन, मुमकिन का विलोम शब्द है बच्चों नामुमकिन, दुरुपयोग सदुपयोग, वरदान अभिशाप, वरदान अभिशाप, अनुपयुक्त उपयुक्त। बच्चों ये था विलोम शब्द, ये भी लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।